अविस्मरणीय संस्मरण रिटन बाय आचार्य चिदानंद अवधूत। यक्षिणी सिद्ध पंडित से सामना। बाबा के साथ व्यक्तिगत संपर्क होने और तात्विक बनने के बाद जब मैं वापस लौटा तो अपनी पूरी शक्ति और उत्साह से समाज से शोषण दूर करने के लिए काम करने लगा। बाद में मुझे राय बछड़ा की एक नई कोल माइन का कार्यभार सौंपा गया। वह जंगल के बीच स्थित एक छोटी सी जगह थी। मेरे वहां पहुंचने के कुछ दिनों के बाद वहीं के एक आनंद मार्गी ने मुझसे पूछा, नेपाल का एक पंडित यहाँ रहता है जिसे यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त है। वह 4 रुपये लेकर लोगों को उनका अतीत और भविष्य बतलाता है। क्या आप उससे जानते हैं? वास्तव में वह वहाँ के अशिक्षित गरीबों का शोषण करता था। मैंने उस मार्गी से उन लोगों का पता लगाने के लिए कहा जो लोग उससे मिलने के लिए गए थे, जिससे कि हम लोग उस पंडित से मिल सकें। समस्त सूचना प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने उससे मिलकर उसे अपने क्षेत्र से भगाने की योजना बनाई। दूसरे दिन रात्रि के लगभग 11 बजे 4 युवा मार्गियों को साथ लेकर मैं सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंच गया। अभिवादन की औपचारिकता पूरा करने के बाद मैंने उनसे पूछा, पंडित जी, क्या आपको यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त है? उन्होंने बड़े अहंकार से कहा, हाँ, आप क्या चाहते हैं? यदि आप 4 रुपये दें तो मैं यक्षिणी की सहायता से आपका अतीत और भविष्य दोनों बतला सकता हूँ। मैंने उनसे कहा, किंतु आपका भविष्य क्या है? अपनी यक्षिणी से आप अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं पूछते? मैंने बिना किसी संदर्भ के धमकी भरे स्वर में कहा, आप गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, इसलिए सूर्योदय से पहले आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। पंडित लोग सामान्यतः भीरू होते हैं, इसलिए मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है बाबा, मुझे किसी भी तरह से परेशान नहीं कीजिए, मैं सूर्योदय से पहले यहाँ से चला जाऊँगा। वे सूर्योदय से पहले चले गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने उन्हें बुलाया था, जो हमारे विभाग में ही काम करता था और जो ब्याज लेकर रुपये भी उधार दिया करता था, वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने लोगों से कहा, पंडित जी मेरे अतिथि थे, आनंद मार्गियों में इतना साहस कहाँ से आ गया जो वे मेरे अतिथि को भगा सकें। मैं उनके पास यह संदेश भेजूंगा कि वे मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहें। मुझे जब ऐसी सूचना मिली तो मैंने अपने अधीनस्थ 50 कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि वे तैयार रहें और जैसे ही मेरा निर्देश मिले तुरंत मेरे पास पहुंच जाएं और लड़ने के लिए तैयार रहें। जिस साहूकार ने पंडित को बुलाया था और जिसने मुझे चुनौती दी थी, उस तक भी मैंने यह सूचना भिजवा दिया। यह समाचार जंगल की आग की तरह मेरे विभाग से संबंधित सभी कार्यालय में फैल गया। फिर मुझे मेरे अधिकारी का संदेश मिला कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि वे मेरे बारे में सब कुछ सुन चुके हैं और अंत में उन्होंने मुझे किसी तरह के संकट में नहीं पड़ने का सुझाव दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का झमेला खड़ा नहीं करूँगा, लेकिन यदि कोई मुझे चुनौती देगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और उसका डटकर सामना करूँगा। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अनैतिक व्यक्ति में लड़ने का साहस नहीं होता। अगले सप्ताह बाबा के दर्शन के लिए मैं जमालपुर गया। बाबा ने अपने निजी सहायक से पहले ही कह दिया था कि वे उनके साथ भ्रमण करने वालों की सूची में मेरा नाम भी सम्मिलित कर लें। जब मैं उनके साथ टहल रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ एक शोषक पंडित था और तुम्हारे क्षेत्र के आनंद मार्गियों ने उसे वहाँ से भगा दिया। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। फिर मैंने उन्हें पूरी घटना का सविस्तार वर्णन किया। वे बाबा बहुत खुश हुए। सर्वव्यापी बाबा। व्यक्तिगत संपर्क के बाद मैं दृढ़तापूर्वक साधना किया करता था। प्रतिदिन कार्यालय से लौटने के बाद कुछ साधकों को साथ लेकर मैं आसपास के जंगलों के बीच स्थित मैदानी इलाकों में जाकर साधना किया करता था। उन्हीं दिनों की एक घटना है। चांदनी रात थी। हम लोग एक दूसरे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बैठकर लगभग 1.5 घंटे तक साधना करते रहे। साधना के बाद मैंने गुरु पूजा किया और फिर
साष्टांग प्रणाम करके जब मैं उठा तो मैंने देखा कि बाबा सशरीर मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन्हें पुनः साष्टांग प्रणाम किया और जब उठा तो बाबा अंतर्ध्यान हो गए थे। साधना के बाद मैं अपने साथियों और आचार्य जी से मिला। फिर मैंने आचार्य जी से पूछा, क्या बाबा यहाँ सशरीर उपस्थित हो सकते हैं? उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वे चुप रहे। उनकी खामोशी से सच्चाई को जानने की मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैं सोचने लगा कि बाबा वास्तव में उपस्थित थे या वह मेरा मतिभ्रम था। उस दिन गुरुवार था और सच्चाई को जानने की मेरी अधीरता बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन शुक्रवार को मैं अपने कार्यालय गया और किसी तरह अपना काम करके शाम को ही बाबा के दर्शन के लिए जमालपुर रवाना हो गया। मेरी रेलगाड़ी शनिवार की सुबह जमालपुर पहुंच गई। स्टेशन से मैं सीधे आश्रम गया तो मालूम हुआ कि बाबा ने मेरे वहां पहुंचने की सूचना अपने व्यक्तिगत सचिव को पहले ही दे दी थी और यह भी कह दिया था कि उसी दिन शाम को फील्ड वॉक में मैं उनके साथ जाऊंगा। उस दिन शाम के समय मैं बाबा के साथ फील्ड वॉक पर गया। बाबा के साथ टहलते टहलते कई बार मेरे मन में उस घटना के बारे में पूछने की बात आई, किंतु संकोचवश मैं नहीं पूछ सका। जमालपुर के जिस मैदान में बाबा टहला करते थे, वहाँ पर एक बाघ की कब्र भी। वहाँ पहुंचकर बाबा रुक गए। उन्होंने पलटकर मुझे देखा और पूछा, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? मेरी हिम्मत बढ़ी और गुरुवार की शाम को साधना के समय जो घटना घटी थी उसका मैंने वर्णन किया और उनसे पूछा कि क्या वैसा होना संभव है। अपनी अनोखी और आकर्षक मुस्कान के साथ उन्होंने सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, वैसा होना संभव है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया और फिर हम लोग मैदान में टहलने लगे। मार्ग का प्रचार, मेरा पहला कार्यक्रम। जमालपुर से टेलीग्राम की प्राप्ति। बाबा से व्यक्तिगत साक्षात्कार के 2 से 3 माह के बाद मुझे जमालपुर से एक टेलीग्राम मिला। उसमें बाबा ने मुझे अपने आचार्य जी के साथ रहकर संगठन का प्रचार करने का निर्देश दिया था। मैं नया साधक था और मुझे प्रचार करने का कोई अनुभव नहीं था। टेलीग्राम पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ कि बाबा मुझ जैसे नए साधक का कितना ख्याल रखते हैं। मुझे न तो आनंद मार्ग दर्शन का ठीक तरह से ज्ञान था और न ही अच्छी तरह अंग्रेजी आती थी। इसके बावजूद मुझे हैदराबाद जाकर प्रचार करने के लिए कहा गया था। मैंने सोचा, हो न हो ये टेलीग्राम बाबा ने नहीं वरन किसी और ने भेजा होगा। मैंने अपनी दुविधा आचार्य जी को बतलाई तो उन्होंने कहा, यदि आपको शक है तो जमालपुर जाकर बाबा से मिल लीजिए और खुद ही पूछ लीजिए। मैंने रेलगाड़ी का पता किया और रेलगाड़ी सबसे पहले उपलब्ध थी। उसी में बैठकर सीधे जमालपुर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मुझे बाबा के साथ फील्ड वॉक में जाने और उनके साथ बाघ की कब्र पर बैठने का सुअवसर मिल गया। बाबा जब बाघ की कब्र पर बैठ तो मैं उनकी चरण सेवा करने लगा। फिर मैंने साहस बटोर कर उनसे पूछा, बाबा, मुझे अपने आचार्य जी के साथ प्रचार करने का टेलीग्राम मिला है। उसे किसी और ने भेजा है या फिर वह आपकी ओर से ही भेजा गया है? मेरा प्रश्न सुनकर बाबा ने मुझसे ही प्रश्न किया, तुम देख रहे हो कि समाज का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है, इसे कौन सुधारेगा? उनकी बात सुनकर मैं हठात कह उठा, हम बाबा। फिर उन्होंने कहा, यदि किसी के पास समय और सुविधा है तो समाज के नैतिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए उसे आनंद मार्ग के आदर्श का प्रचार करना चाहिए। मैंने कहा, आप कह रहे हैं तो मैं आवश्यक जाऊंगा, किंतु मैं आनंद मार्गदर्शन के बारे में ठीक से नहीं जानता। मैंने कुछ किताबें पढ़ी है, उन्हें भी पूरी तरह नहीं समझ सका हूँ और फिर मुझे अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता। बाबा ने कहा, दर्शन के बारे में तुम जितना जानते हो लोग उससे भी कम जानते हैं और तुम अंग्रेजी में बात भी कर सकोगे। इन सब बातों की व्यवस्था कर ली जाएगी। समय काफ़ी हो गया है, चलो अब वापस चलें। लेकिन याद रखो, प्रचार कार्य पूरा करने के बाद मुझे उसकी रिपोर्ट देना मत भूलना। मैंने उन्हें आश्वस्त किया, हाँ बाबा,
प्रचार कार्य से लौटते ही मैं आपको उसकी रिपोर्ट अवश्य दूंगा। गुरु का कथन सर्वोपरि होता है। बाबा का आश्वासन लेकर मैं पूरे उत्साह से वापस लौटा। अपने आचार्य जी से मिलकर उन्हें अपनी जमालपुर यात्रा का पूरा विवरण दिया। उन्होंने कहा, अब आप ही तय कीजिए कि हमें कब प्रस्थान करना है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। मेरा एक पुत्र बीमार है, दूसरे का पेट खराब हो गया है, उसे हर 10 मिनट में शौचालय जाना पड़ता है, और आप तो जानते हैं कि मेरी पत्नी गर्भवती है। वह निकट भविष्य में उसे कभी भी प्रसव वेदना हो सकती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ सकता है, लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1-2 घंटे में जो भी निर्णय लेंगे, हम उसी के अनुरूप अपना कार्यक्रम बनाएंगे। मेरी उम्मीदें और मेरा विश्वास बिखरता दिखलाई दिया। बड़ी हिम्मत बटोरकर मैं आचार्य जी के घर से निकला और प्रचार कार्य के संबंध में निर्णय लेने के लिए अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जब मैंने परिस्थितियों का आकलन किया तो प्रचार का कार्यक्रम तय करने के बदले रोने लगा। एक तरफ मैंने बाबा से वादा किया था कि आचार्य जी को साथ लेकर प्रचार के लिए जाऊंगा, और अब आचार्य जी के परिवार की जो अवस्था है उसे देखकर मैं उन्हें अपने साथ चलने के लिए कैसे कह सकता हूँ। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं रोने लगा और ऐसी विकट परिस्थिति में बाबा से रास्ता दिखलाने की प्रार्थना करते करते सो गया। बाबा सपने में आए और कहा, गुरु का कथन सर्वोपरि होता है। बस फिर क्या था। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैं तुरंत आचार्य जी के घर गया और उन्हें स्वप्न का विवरण कह सुनाया। आचार्य जी ने कहा, तो फिर यथाशीघ्र चलने की तैयारी कीजिए। मैं पोस्ट ऑफिस गया और अपनी ऐतिहासिक प्रचार यात्रा के लिए यथेष्ट परिणाम में रुपये निकालकर पुनः आचार्य जी के घर जा पहुंचा। उनके परिवार में उनके साथ उनकी दादी रहती थी, जिन्हें आँखों से बहुत कम दिखता था, और गृह कार्य में हाथ बटाने के लिए 12 वर्ष का एक सहायक था। ऐसी हालत में जब आचार्य जी की पत्नी ने उन्हें यात्रा की तैयारी करते देखा तो उन्हें असुरक्षा की भावना ने घेर लिया। वे खुद भी बहुत अच्छे मार्गी थीं, इसलिए उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वे भीतर ही भीतर अत्यंत व्याकुल और निराश थीं। यात्रा के लिए विदा होते समय आचार्य जी ने अपनी पत्नी से कहा कि वे प्रचार कार्य लिए जा रहे हैं और बहुत जल्द लौट आएंगे। हम लोग जब स्टेशन पहुंचे तो मालूम हुआ कि रांची जाने वाली ट्रेन कुछ ही समय पहले जा चुकी थी। बस से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस स्टैंड पहुंचने पर भाग्य से रांची जाने वाली आखिरी बस मिल गई। वह बस हर एक गांव में रुक रुक कर आगे बढ़ी और इसलिए रांची पहुंचते पहुंचते रात के 9:30 बज गए। बस से उतरकर हम लोग सीधे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि रांची से ही हमें चाईबासा जाने की ट्रेन में बैठना था और फिर वहीं से हमें हैदराबाद की ट्रेन मिलने की संभावना थी। लेकिन रांची रेलवे स्टेशन के अधिकारी ने हमें बतलाया कि चाईबासा जाने वाली ट्रेन छूट चुकी थी। मैं निराश हो गया और आचार्य जी से बोला, चलिए बस स्टैंड चलते हैं। वहां पहुंचने पर पता चला कि रात्रि को चाईबासा के लिए कोई बस नहीं जाती। प्याज से लदे हुए ट्रक में यात्रा। आचार्य जी ने सुझाव दिया, चाईबासा के लिए सामान से लदे ट्रक जाते ही रहते हैं। चलो प्रयास करते हैं, बाबा कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। हम लोग बस स्टैंड से बाहर निकलकर मुख्य सड़क के किनारे खड़े हो गए और चाईबासा की तरफ जाने वाली किसी गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 43 मिनट के बाद एक ट्रक आता दिखाई दिया। मैंने उसे रुकने का इशारा किया। ड्राइवर शायद दयालु था। उसने ट्रक रोका और पूछा, कहाँ जाइएगा? हम लोगों ने कहा, हमें चाईबासा जाना है। उसने कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ केबिन में जगह नहीं है। यदि आप लोगों को जाना ही है तो ट्रक के पीछे बैठ जाइए। हम लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हम लोग उस ट्रक में प्याज से भरी बोरियों के बीच थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ गए, ताकि किसी तरह चाईबासा पहुंचकर अपने अंतिम पड़ाव हैदराबाद तक पहुंच सकें। हम लोग सुबह 5:30 बजे के आसपास चाईबासा पहुंचे और वहां की एक मुख्य सड़क के किनारे उतर गए।
रात भर प्याज की जानलेवा दुर्गंध को बर्दाश्त करते करते हम लोग बुरी तरह पस्त हो गए थे। लगभग 20 मिनट के बाद एक रिक्शा मिला जिसमें बैठकर हम लोग राजनारायण मिश्र के घर जा पहुँचे। वे आचार्य जी के अच्छे मित्र थे। उन्हें मालूम था कि ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो सुबह चाईबासा पहुँचती हो। उन्होंने हमारे आने का उद्देश्य पूछा और यह भी पूछा कि हम लोग वहाँ कैसे पहुँच गए। आचार्य जी ने अपनी दुखदायी यात्रा का वृतांत सुनाया और फिर यात्रा का उद्देश्य भी बतलाया। फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर हम लोगों ने साधना की। मिश्र जी ने हम लोगों के नाश्ते की व्यवस्था की। नाश्ता करके हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए। जिस ट्रेन से हमें हैदराबाद जाना था वह वहाँ दोपहर के बाद आती थी। मिश्र जी हमारे साथ स्टेशन तक गए और उन्होंने हम लोगों के लिए स्लीपर कोच में 2 बर्थ की व्यवस्था भी कर दी। हम लोग तीसरे दिन दोपहर के लगभग 3 बजे हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद हम लोगों के लिए नया शहर था। स्टेशन से बाहर आकर हम लोग पास में स्थित ग्रीन होटल में एक कमरा लेकर ठहर गए। नहा धोकर साधना किया, भोजन किया। तब तक शाम के 5 बज गए थे, इसलिए हम लोगों ने आराम करने का निर्णय लिया। सोचा कि दूसरे दिन सुबह से ही हैदराबाद में प्रचार कार्य प्रारंभ करेंगे। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। स्वतंत्रता से पहले वहाँ किसी मुस्लिम नवाब की हुकूमत थी। वहाँ कई विश्वविद्यालय थे और उसे आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता था। दीक्षा नहीं तो नाश्ता नहीं। दूसरी सुबह आचार्य जी ने मुझसे कहा, आज आपको नाश्ता करने से कम किसी एक व्यक्ति को दीक्षा दिलवानी होगी, इसलिए जाइए और किसी को दीक्षा के लिए समझाकर ले आइए। मुझे इस तरह का अजीबोगरीब आदेश सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन क्या करता। मेरे पास आदेश का पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं था। मैं बाहर जाकर होटल के पास स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने वाली सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, जहाँ से कई लोग आ जा रहे थे, किंतु मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि किससे बात करूं या क्या बात करूं। मैं बड़ी दुविधा में था। कुछ मिनट तक वहां पर खड़े होकर लोगों को आते जाते हुए देखने लगा। फिर मैंने सोचा कि आखिर कब तक इस तरह खड़ा रहूंगा, कोई मेरे पास तो आएगा नहीं। मुझे ही किसी न किसी को रोककर उससे कुछ न कुछ कहकर उसे दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करना होगा। मैंने साहस करके पास से गुजरने वाले एक नौजवान को रोककर उससे बात करनी चाही, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी वह मेरी उपेक्षा करके आगे बढ़ गया। इस तरह 1 घंटा बीत गया। तब तक दिन के 11 बज गए थे। भूख भी लग रही थी, इसलिए मैंने तय किया कि अब जो भी व्यक्ति मेरे पास से गुजरेगा मैं उससे अवश्य बात करूंगा। कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि एक दुबला पतला और लंबा व्यक्ति मेरी तरफ आ रहा है। मैंने उसे रोका और बिना किसी भूमिका के पूछा, क्या आप उत्तर भारत से आए हैं? एक योगी से मिलना चाहेंगे? उसने पूछा, यदि मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैंने उसे समझाया, वे आपको साधना सिखलाएंगे जिससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। उनकी दिलचस्पी बढ़ी। फिर मैं उन्हें किसी तरह समझाकर आचार्य जी के कमरे तक ले गया, जहाँ आचार्य जी किसी न किसी को दीक्षा देने के लिए तैयार होकर बैठे हुए थे। मैंने उस व्यक्ति को कमरे के अंदर भेज दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और होटल के बेरे को बुलाकर नाश्ता लाने के लिए कह दिया। आचार्य जी ने उन्हें दीक्षा दिया। दीक्षा देने में लगभग 1 घंटा लगा। भूख की वजह से नाश्ता करने की मेरी आकुलता बढ़ती जा रही थी। वे व्यक्ति लगभग 1 घंटा बाद कमरे से बाहर आए। वे प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे थे। मैंने उनका नाम पूछा। उनका नाम राजन था और वे मेडिकल कोर्स MBBS के चतुर्थ वर्ष के छात्र थे। वे कॉलेज के छात्र संगठन के सचिव भी थे। मैंने उन्हें शाम को कॉलेज बंद होने के बाद अपने दोस्तों को लेकर आने का निमंत्रण दिया। मेरा पहला व्याख्यान उसी दिन रात्रि के लगभग 7 बजे वे अपने 4 मित्रों को लेकर आए। आचार्य जी ने उन्हें योग और साधना से होने वाले फायदे के बारे में समझाया। वे उसी रात दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। राजन दूसरे दिन सुबह करीब 9 बजे आए। आचार्य जी चाहते थे कि मैं उससे किसी जगह कुछ लोगों के बीच आध्यात्म पर परिचर्चा करने की व्यवस्था करने के लिए कहूँ। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में वे अपने कॉलेज में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सुदर्शन कॉलेज में उसी दिन शाम का
4 बजे व्याख्यान की व्यवस्था की और उसके लिए वे शाम को 3:30 बजे हमें लेने के लिए आए। व्याख्यान की व्यवस्था कॉलेज के शिक्षकों के एक बड़े कमरे में की गई, जहां 25 लोग उपस्थित थे। मुझे उस विषय का सीमित ज्ञान था और फिर मुझे जीवन में पहली बार पढ़े लिखे लोगों के बीच अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए कहा गया था। यही सोचकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। आचार्य जी ने मेरी मनस्थिति की परवाह नहीं की और वहाँ पर उपस्थित श्रोतागण को मेरा परिचय दिया और जिस विषय पर मुझे व्याख्यान देना था उसके विषय में भी बतलाया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं कांपता हुआ खड़ा हुआ, आंखें बंद करके गुरु मंत्र लिया। फिर गुरु ध्यान करके बाबा से कहा, बाबा अब आप ही बतलाइए कि मैं क्या कहूँ। फिर कुछ ही मिनट के बाद मैंने बोलना प्रारंभ किया और लगभग 20 मिनट तक व्याख्यान देता रहा। फिर मैंने श्रोतागण से व्याख्यान से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए कहा और साथ ही साथ आचार्य जी से उन प्रश्नों का समाधान करने की प्रार्थना भी की। 5 लोगों ने दीक्षा ली और इस तरह 1962 में हैदराबाद के सुदर्शन कॉलेज में आनंद मार्ग की पहली इकाई की स्थापना हुई। दूसरे दिन राजन ने पुनः गांधी स्कूल में एक परिचर्चा का आयोजन किया। वहां श्रोतागण में शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित थे। आचार्य जी ने मुझसे कहा कि मुझे योग और साधना पर व्याख्यान देना है और उसके साथ ही कुछ एक आसन करके भी दिखाना होगा। वहां पर 7 लोगों ने दीक्षा ली। उसके बाद जिबोता हाई स्कूल में हमारे कार्यक्रमों से मेरा साहस बढ़ गया और भाषण देने को लेकर मेरे मन में जो भय समाया रहता था वह भी समाप्त हो गया। मैंने टेलीग्राम भेजकर अपनी छुट्टी 20 दिनों के लिए और बढ़ा लिया और पूरे उत्साह से प्रचार में व्यस्त रहने लगा। सुदर्शन कॉलेज के प्राचार्य ने हमें बुलाया और पूछा कि क्या हम लोग उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जाकर परिचर्चा करना चाहेंगे। हम लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर था। उन्होंने दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष पंडित राम नारायण तिवारी से हम लोगों की मुलाकात तय किया। तिवारी जी ने अपने विभागीय प्राध्यापकों के बीच हम लोगों के व्याख्यान का कार्यक्रम रखा। इस बार मैंने आचार्य जी से व्याख्यान देने की प्रार्थना की। उन्होंने सारगर्भित भाषण दिया, जिससे प्रभावित होकर पंडित राम नारायण तिवारी और उनके समस्त स्टाफ ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद तिवारी जी ने हम लोगों का पता ठिकाना पूछा और जब उन्हें मालूम हुआ कि हम लोग ग्रीन होटल में ठहरे हुए हैं तो उन्होंने अपने घर में ठहरने का निमंत्रण दिया। उनका मकान बहुत बड़ा था और उनके परिवार के सदस्य उन दिनों बाहर गए हुए थे। हम लोगों ने 10 दिन का कार्यक्रम तय किया था, किंतु अब हम लोगों ने उसे 20 दिन के लिए बढ़ा दिया। हमारे रुपये भी खत्म हो रहे थे और ऐसे में बाबा ने हम लोगों के रहने और भोजन पानी की भी व्यवस्था कर दी थी। इसके बाद तिवारी जी ने अपने कॉलेज के विभिन्न विभागों में हम लोगों का कार्यक्रम रखा। वहाँ लगभग 35 लोगों ने दीक्षा लिया और हम लोगों ने 5 स्थानों में धर्मचक्र की व्यवस्था भी की। घर वापसी 18वें दिन हम लोगों ने घर वापसी की यात्रा प्रारंभ की। जब हम लोग ट्रेन में बैठे थे तो आचार्य जी ने मुझसे कहा, आप जानते हैं कि मेरे परिवार के सदस्य मुझसे क्या कहेंगे। मेरी पत्नी निश्चित रूप से मुझसे नाराज होगी। हम लोग तीसरे दिन आचार्य जी के निवास स्थान पर पहुँचे। उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और हम लोगों को देखते ही कहा, इस दुनिया में मैं बाबा के अतिरिक्त और किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। फिर वे अंदर चली गईं और एक स्वस्थ नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर वापस आईं। उस शिशु को हम लोगों को दिखाने के बाद वे उसे लेकर पुनः अंदर चली गई। वे पूरी तरह खामोश थी। उन्होंने हम लोगों से एक शब्द भी नहीं कहा। हम लोगों ने साधना और आसन किया। तब तक वे हम लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था करती रहीं। फिर हम लोग डाइनिंग टेबल तक गए और नाश्ता करने लगे। तब भी उन्होंने हम लोगों से बिल्कुल बात नहीं किया। वे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और हम लोग उनकी नाराज़गी को समझते थे। इसलिए हम लोगों ने भी कुछ नहीं कहा और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। दोपहर के बाद आचार्य जी की पत्नी थोड़ी शांत दिखाई दी, तो मैंने यह पूछने की कोशिश की, हम लोगों के जाने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, आप लोग मुझे ऐसी असहाय अवस्था में छोड़कर चले गए थे। मैंने उनसे क्षमा मांगी
और कहा कि हम लोग भी मजबूर थे और हमें बाबा का काम करने के लिए जाना था। मेरी बात सुनकर वे संतुष्ट हो गईं और फिर उन्होंने हमें अपनी आप बीती सुनाना प्रारंभ किया। माँ, चिंता मत करो। आप लोगों के जाने के बाद मैं घबरा गई थी। कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मेरे दोनों बेटे बीमार थे। मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी। पिछली बार मेरे छोटे बेटे का जन्म कष्टदायक था। पता नहीं इस बार कौन संभालेगा। यही सब सोचकर मैं पूजा के कमरे में गई और रोने लगी। बाबा से कहा कि अब आप ही बतलाइए कि मैं क्या करूं। मेरे सांसारिक संबंधियों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब तो केवल आप पर ही आश्रित हूँ। उसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे पर गई। मुझे लगा कि दरवाजे के सामने कोई सन्यासी खड़े हैं। उनके पैरों में खड़ाऊ थी और वे मात्र लंगोट पहने हुए थे। मुझे सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब भी मैं घबराती तो मुझे सांत्वना देने लगते। लगभग 2 घंटे के बाद वे अचानक अंतर्ध्यान हो गए। जिस दिन आप लोग गए उसी दिन शाम से मेरे दोनों बेटों की तबीयत सुधरने लगी और दूसरे दिन वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। आप लोगों के जाने के तीसरे दिन मैंने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। मैं कभी यह विश्वास ही नहीं रख सकती थी कि मेरे बाबा के अतिरिक्त कोई ऐसा कर सकता है। इतना सब कहने के बाद वे पुनः रोने लगी। जमालपुर जाकर बाबा से मिलने और अपने प्रचार का विवरण उन्हें सुनाने के लिए मैं अत्यधिक उत्सुक था। शनिवार के दिन पहली ट्रेन से मैं जमालपुर जा पहुंचा और मुझे उसी दिन शाम को बाबा के साथ घूमने के लिए जाने का अवसर भी मिल गया। निर्धारित समय पर बाबा आए तो मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। जब मैं प्रणाम करके उठा तो बाबा ने कहा, मुझे अपना शुभ समाचार सुनाओ। मैं उसे सुनने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने अपना वृत्तांत विस्तार पूर्वक उन्हें सुनाया। वे बहुत खुश हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, तुम मुझे विश्वमोहन की पत्नी का हालचाल बतलाना भूल गए। फिर मैंने बाबा को उसके बारे में भी बतलाया और यह भी कहा कि वैसा चमत्कार केवल बाबा ही कर सकते हैं। बाबा ने कहा, जो मेरा काम करते हैं मैं उनकी जिम्मेदारियों का विशेष ध्यान रखता हूँ और उन्हें पूरा भी करता हूँ।